नमस्कार दोस्तों। ब्रज क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीएसटीसी के लिए शिक्षण अभिरुचि की क्लास हम लोग रेगुलर लेकर आ रहा हूं मैं। और प्रत्येक क्लास में आप लोगों को शिक्षण अभिरुचि के 10 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, 10 व्याख्यात्मक प्रश्नों का हल कराता हूँ, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और पिछली परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न या पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न आपको आपके लिए मैं प्रत्येक कक्षा में हल कराता हूँ। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, ताकि आप लोगों के लिए लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आ चुके और आपको हमारी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो आज मैं 10 क्वेश्चन तो आपको लोगों के लिए करा चुका हूँ। उसके बाद में अगले 10 क्वेश्चन और आप लोगों के लिए कराने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है। हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, अधिगम का हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। और शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत यदि कोई सबसे टफ चैप्टर है तो वो अधिगम ही है। और अधिगम का मतलब है सीखना। अधिगम का मतलब क्या है? सीखना। तो आज का पहला क्वेश्चन है इस क्लास का, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार है। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार है। ऑप्शन ए प्रशंसा, ऑप्शन बी नेतृत्व, ऑप्शन सी पुरस्कार, ऑप्शन डी लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा। बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से मैं उम्मीद करता हूं कि आपने एक ऑप्शन को चुन लिया होगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर है लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। ठीक है, तो देखो, यानी अधिगम का मतलब है सीखना, यानी सीखने की सफलता का मुख्य आधार क्या है? कोई व्यक्ति कब सीख सकता है? अधिक से अधिक कोई व्यक्ति कब सीख सकता है? यदि उसकी प्रशंसा करें तो वो व्यक्ति अधिक सीख सकता है? बिल्कुल नहीं सीख सकता। प्रशंसा करने से कोई भी व्यक्ति कभी नहीं सीख सकता। ठीक है, नेतृत्व, तो कोई व्यक्ति यदि नेतृत्व करता है वो सीख सकता है क्या? वो भी सीख तो सकता है, लेकिन प्रमुख आधार पूछा है। ठीक है, अधिगम की सफलता का प्रमुख आधार, ये भी प्रमुख आधार नहीं है। ठीक है, पुरस्कार, पुरस्कार क्या अधिगम यानी सीखने का जो प्रमुख आधार है वो पुरस्कार है? नहीं, सीखने का प्रमुख आधार है लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। यानी कि कोई लड़का है, वो 10th क्लास में पढ़ता है। किस क्लास में? 10th क्लास में पढ़ता है। और उसने अपना टारगेट सेट कर लिया है कि मुझे 10वीं क्लास में 85+ % बनाना है। ये क्या है? उसका टारगेट है और हर हाल में उसे ये टारगेट क्या करना है? अचीव करना है। यानी इसकी ये लक्ष्य प्राप्ति की क्या हो गई? इच्छा है। इसकी लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा है। ऐसे ही मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी है 12th पास करने के बाद उसने अपना टारगेट सेट किया है कि मुझे हर हाल में क्या बनना है? कि मुझे हर हाल में पुलिस में लगना है, कि मुझे हर हाल में पुलिस की नौकरी में लगना है। तो ये क्या होगा? ये उसकी लक्ष्य प्राप्त करने की क्या हो गई? प्रबल इच्छा हो गई। ठीक है, अब यदि आप उसकी प्रशंसा करो रोज, तो क्या उसकी 85% बन सकती है? प्रशंसा करने से वो पुलिस में भर्ती हो सकता है? नहीं हो सकता। यदि वो नेतृत्व करता है किसी चीज का, तो क्या वो 85% बना सकता है? क्या वह पुलिस में भर्ती हो सकता है? नहीं हो सकता। यदि आप उस बच्चे को, उस छात्र को रोज पुरस्कार देते हो, तो क्या वह बच्चा 85% बना सकता है? बिल्कुल भी नहीं बना सकता। क्या वह पुलिस में लग सकता है? बिल्कुल भी नहीं लग सकता। तो यदि उसके अंदर लक्ष्य प्राप्त करने की, उसके अंदर यह है कि मुझे 85% हर हाल में बनाना है, यह इच्छा उसके अंदर है, तो यह अधिगम की सफलता का क्या है? प्रमुख आधार है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, उत्तम अधिगम वातावरण की शर्त है। उत्तम अधिगम यानी अच्छा अधिगम है, उस वातावरण की शर्त क्या है? विद्यार्थी शिक्षक के बीच अंतःक्रिया, शिक्षकों का स्नेहपूर्ण व्यवहार, विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक सुरक्षा देना। बताइए, विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक सुरक्षा देना। आशा करता हूं आपने अपना उत्तर अब तक दे दिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी अधिगम का मतलब है
यानी सीखने के वातावरण की अच्छी शर्त क्या है, यानी किस वातावरण में रहकर विद्यार्थी सबसे यानी उत्तम, उत्तम का मतलब सबसे अच्छे तरीके से सीख सकता है। तो जब विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में संबंध क्या होंगे, अच्छे होंगे। विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में क्या होंगे, संबंध अच्छे होंगे। यानी अंतः क्रिया का मतलब है आपस में जो विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में आपस में क्या होना चाहिए, अच्छा संबंध होना चाहिए। शिक्षकों का स्नेहपूर्ण व्यवहार, यानी शिक्षक जो हैं बच्चों को डरा धमका कर ना रखें, बल्कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें, स्नेहपूर्ण, प्यार प्रेम का व्यवहार रखें, ताकि बच्चे बेझिझक होकर के अपने शिक्षक से महत्वपूर्ण सवाल पूछ पाए। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों का मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक सुरक्षा देना। विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक सुरक्षा देना। अब भौतिक सुरक्षा इस तरह नहीं, जैसे जगबीर गुरु जी हैं हमारे, कौन, जगबीर गुरु जी। जगबीर गुरु जी विद्यार्थियों को भौतिक सुरक्षा देते हैं थप्पड़ मार करके, तो थप्पड़ मार करके बच्चों को भौतिक सुरक्षा नहीं देनी है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का मतलब है कि उनको डरा धमका करके भयभीत करके नहीं रखा जाए, ठीक है। तो भौतिक सुरक्षा, मारपीट नहीं करनी चाहिए बच्चों की, ठीक है, जिस तरह जगबीर गुरु जी करते हैं। अधिगम की प्राणवायु कहा जाता है, तो अधिगम की प्राणवायु किसे कहा जाता है बताइए। अभिप्रेरणा को, किसको, अभिप्रेरणा को। ऑप्शन नंबर बी बालक को, ऑप्शन नंबर सी संवेग को, ऑप्शन नंबर डी वातावरण को। बताइए अधिगम की प्राणवायु किसे कहा जाता है। यानी आपको अधिगम सीखना है, यानी कुछ भी आपको सीखना है तो उसके लिए ऑक्सीजन का काम क्या करता है, उसके लिए ऑक्सीजन का काम क्या करता है। क्या बालक ऑक्सीजन का काम करता है, क्या वातावरण ऑक्सीजन का काम करता है, क्या संवेग ऑक्सीजन का काम करता है, या फिर अभिप्रेरणा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा। क्या हो जाएगा, अभिप्रेरणा। यदि आप अपने अंदर से, यदि आप अपने अंदर से अभिप्रेरित हैं किसी कार्य को करने के लिए, इच्छुक हैं, तभी आप अधिक से अधिक क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे, ठीक है। तो अभिप्रेरणा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आपके अंदर, अभिप्रेरणा। आप अंदर से अभिप्रेरित होने चाहिए, इसीलिए अधिगम की प्राणवायु किसे कहा गया है, अभिप्रेरणा को कहा गया है। जब आप अपने अंदर से अभिप्रेरित होंगे तभी तो आप अधिक सीख पाएंगे, इसलिए अभिप्रेरणा को अधिगम की क्या कहा गया है, वायु कहा गया है बच्चों, ठीक है। अभिप्रेरणा बहुत इंपॉर्टेंट है अधिगम के लिए। अभिप्रेरणा को लेकर अभी हम लोग एक दो सवाल और करने वाले हैं। अभिप्रेरणा बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिप्रेरणा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 14 और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है ये अभी आप लोग सुनिए। इसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना है। इसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना है। ऑप्शन नंबर ए है अभिप्रेरणा, ऑप्शन नंबर बी अधिगम, ऑप्शन नंबर सी मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी शिक्षक। बताइए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14। आशा करता हूं अब तक आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा अधिगम। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर क्या हो जाएगा, अधिगम। यानी किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना जाता है। प्रशिक्षण का मतलब हुआ ट्रेनिंग। प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग। तो बताइए किसको माना जाता है, अधिगम को। यानी कि प्रशिक्षण द्वारा या ट्रेनिंग ग्रहण करके आप लोग कुछ सीख सकते हो। जैसे कि आप कोचिंग आते हो तो कोचिंग में आप सीखने के लिए ही तो आते हो। और मैं कौन हूँ, मैं आपका ट्रेनर हूँ, आपको सिखाता हूँ, आपका टीचर हूँ, आपका ट्रेनर हूँ, आपको सिखाता हूँ। तो आप सीखते हो या नहीं सीखते हो। तो सीख करके पहले जब आप पढ़ते थे तो पहले आप लोगों को पता है कि शिक्षण अभिरुचि में एक क्वेश्चन नहीं आता था। जैसे जैसे आपने क्लासें अटेंड की तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए थे, ठीक है ना। तो यानी प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है, ठीक है। तो ट्रेनिंग के द्वारा कोई व्यक्ति सीख सकता है। अगला क्वेश्चन, बालक में भय की भावना दूर करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। कोई बालक है उसमें भय की भावना को दूर करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है, सबसे अच्छा उपाय क्या है बताइए। तो बालक को उपदेश देना चाहिए, उसे आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए, उसका इलाज डॉक्टर से करना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए बालक में भय की भावना दूर करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसका उत्तर चुन लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसमें आत्मविश्वास पैदा करना। देखिए, उपदेश देने से किसी का भय नहीं खत्म होगा, डॉक्टर के इलाज करने से नहीं खत्म होगा, तो आपको उसमें आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए। आपको उस बच्चे के लिए ऐसे ऐसे एग्जाम्पल बताने चाहिए कि जिससे कि उस बच्चे के अंदर आत्मविश्वास पैदा हो जाए कि यार यदि वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद में वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अधिगम में सबसे पहले भूमिका होती है, बताइए, अधिगम में सबसे पहले भूमिका होती है समायोजन की, आत्मीयकरण की, अनुक्रिया की या अनुकूलन की। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 का आप दीजिए आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी आत्मीयकरण की। यानी अधिगम का मतलब है सीखने में सबसे पहले भूमिका किसकी होगी। यदि आप अपने अंदर से चाहते हो कि आप किसी कार्य को करें, किसी कार्य को सीखें, तो अंदर से चाहते हो इसका मतलब है कि आप अपनी अंतरात्मा से चाहते हो, आप अपनी अंतरात्मा से किसी कार्य को करना चाहते हो, तो वही क्या है, अधिगम में सबसे पहले क्या भूमिका होती है, आत्मीयकरण की होती है। यानी आपका मन किसी कार्य को करने के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा दी गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्न में कौन सा कथन सर्वोत्तम है। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो उसे 2 बार 3 बार पढ़ लिया करें। तो त्रुटियों की अधिगम प्रक्रिया का भाग है, छात्र की लापरवाही के कारण त्रुटि होती हैं। कभी कभी छात्र त्रुटियां कर सकता है, छात्र त्रुटियां नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों करेगा, छात्र त्रुटियां करेगा, गलतियां करेगा तो नंबर कट जाएंगे। छात्र की लापरवाही के कारण त्रुटि होती है, ये बात भी सकता है। लेकिन उसने पूछा कौन सा कथन सर्वोत्तम है, यानी सबसे अच्छा कथन कौन सा है। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग हैं, यानी विद्यार्थी यदि गलतियां करता है तो वह उसके सीखने की प्रक्रिया का क्या है, भाग है। ठीक है, यदि विद्यार्थी गलतियां करता है तो वह उसकी सीखने की प्रक्रिया का भाग है। यदि कोई विद्यार्थी गलती ही नहीं करेगा, इसका मतलब है वह सीखेगा ही नहीं। ठीक है, हमारे गुरुजी कहते थे कि मोर लर्निंग मोर कंफ्यूजिंग, यानी जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सीखेगा वो बहुत ज्यादा गलतियां करेगा, जो व्यक्ति कम सीखेगा वह कम गलतियां करेगा, और जो व्यक्ति बिल्कुल नहीं सीखेगा वह व्यक्ति बिल्कुल भी क्या नहीं करेगा, गलतियां नहीं करेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए, एक बच्चा जो है वो कुछ नहीं जानता, सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में कुछ नहीं जानता, तो सबसे ज्यादा गलतियां कौन करता है, बच्चा ही तो सबसे ज्यादा गलतियां करता है। इसलिए बच्चा सबसे ज्यादा क्या करता है, सीखता है। ठीक है, बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है क्योंकि वह सबसे ज्यादा क्या करता है, त्रुटियां करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, इसके ऑप्शन है मानसिक, शारीरिक, भावात्मक या क्रियात्मक, बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा मानसिक। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दिया होगा मानसिक। यानी अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या है, तो मानसिक है, यानी आपका मन मानना चाहिए। मैंने अभी आप लोगों को बताया आत्मीयता वाले में आत्मीयकरण की। ठीक है, अधिगम में सबसे पहले भूमिका कौन सी होती है, आत्मीयकरण की, और यह सवाल भी उसी से रिलेटेड है। अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, मानसिक, यानी आपका मन, आपकी आत्मा सबसे पहले यह गवाही देनी चाहिए कि मैं इस कार्य को करने के लिए तैयार हूं, इस कार्य को करने में मेरी क्या है, रुचि है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 18, उसका आंसर है मानसिक।
देखिए, जब तक आपका मन तैयार नहीं होगा किसी कार्य को करने के लिए, तो आपका शरीर कहाँ से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आपका शरीर कहाँ से तैयार हो जाएगा, सबसे पहले तो आपका मन होगा और आपके भाव। ठीक है, तो भाव कहाँ से तैयार हो जाएगा, ठीक है, विचार भाव कहाँ से तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपका मानसिक संतुलन जो है वो सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। आपकी अंतरात्मा कहनी चाहिए कि मैं यह कार्य करने के लिए क्या हूँ, तैयार। अधिगम तक पहुंचने का राजमार्ग खाली जगह को कहते हैं। राजमार्ग किसे कहते हैं भाई, उद्दीपन को कहते हैं, प्रवाहित को कहते हैं, या संवेदना को कहते हैं, या अभिप्रेरणा को कहते हैं। अभिप्रेरणा के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अधिगम तक पहुंचने का राजमार्ग क्या है, अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा है, यदि आपके अंदर से ये प्रेरणा आ रही है कि मुझे ये कार्य करना है, तो वही क्या है, वह अधिगम तक पहुंचने का मार्ग है। तो अधिगम तक पहुंचने का मार्ग क्या है, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। ठीक है दोस्तों, आज का है अंतिम क्वेश्चन। आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, सीखने का हृदय सीखने का स्वर्ण पथ कहा जाता है। सीखने का हृदय सीखने का स्वर्ण पथ भी अभिप्रेरणा को कहा जाता है। सम्यक को नहीं कहा जाता है, शिक्षा निर्देशन को नहीं कहा जाता है, संतुलन को नहीं कहा जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं करते हो। ठीक है, और लेकिन इस वीडियो में मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।